हेलो, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट, जिसमें अभी तक हमने जो है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का बनना या प्रतिबिंब का बनना हमने पढ़ाया है। उसमें भी 3 हमने स्थितियां बताई हैं। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के द्वारा हमने 3 स्थितियां बताई हैं कि 3 स्थितियों में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा तो उसके द्वारा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से इमेज कहाँ पर बनेगा। 3 स्थितियों में हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर हो, फिर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो और ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। आज उसके आगे हम सीखेंगे। चलिए हेडिंग लगाते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हम बनाते हैं, पहले हम अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति जो है व्हेन ऑब्जेक्ट when object is when object in between center of curvature and और कहां पर हो when object in between center of curvature and फोकस या प्रिंसिपल फोकस कह लीजिए। अगर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बनाऊं तो कैसे बनाएंगे। ये एक शेप बना दिया, आउटर में हमने पॉलिश कर दिया और इनसाइड क्या हो रिफ्लेक्टिव सरफेस। पॉलिश्ड मतलब बाहर जो है हमने कलई कर दी है, पॉलिश कर दिया है। अब अंदर वाले से क्या होगा, परावर्तन का फिनोमेना एग्जिस्ट होगा या रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एग्जिस्ट होगा। तो ऐसा जो बनता है इसको बोलते हैं हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ऐसे बीच में एक लाइन खींच दीजिए, है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें जो हमारा मिरर है उसके बीच का पॉइंट जो है पोल कहलाता है। यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अभी हम क्या सीखेंगे, सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, ये है, और फोकस कौन सा है, ये है। इन दोनों के बीच में हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगी, इसमें जाएंगी, इंसिडेंट करेंगी, इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर कट करेंगी वहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया हमने, ये रख दिया। ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 रे की आवश्यकता होगी। 2 रे की आवश्यकता होगी। 2 रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करनी चाहिए। ये एक रे हमने भेज दिया मिरर पर, है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने कोई भी रे भेज दिया है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, आपको मालूम है वो कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से। ये पहली स्थिति हो गई। अब एक रे और इसी से गुजारना है हमको। ठीक है, वो भी इस पर इंसिडेंट करे मिरर पर, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर कट करेंगी वहीं पर हमारा फाइनल इमेज बन जाएगा। ये गई रे, एक हमने भेज दिया ऐसे फोकस से। प्रिंसिपल फोकस से अगर आप भेज देंगे रे को, ठीक है, तभी देखते हैं ये कहाँ कट करेगी, ये कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है रे कट कर दी, यानी इसका यहाँ पर क्या बन गया, इमेज। अच्छा, देखते हैं इमेज कैसा बना है। इमेज जो हमारा फॉर्म्ड हुआ है, इमेज फॉर्म्ड, ये कैसा है। अच्छा, ये जो इमेज बनता है ना, ये इमेज जो है रियल होता है। इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के साइज का होता है, नहीं, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, इनलार्ज, इनलार्ज होता है ना। कहां पर बनता है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड, अच्छा लिख ही देते हैं, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पर समझने वाली है, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इस बात से। वो बात क्या है, देखिए, एक रे यहाँ पर गई,
ये रिफ्लेक्शन के बाद चली गई, फिर एक रे यहाँ पर गई, ये भी यहाँ पर कट कर रहा है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि इमेज हमारा यहीं पर बन गया, ऐसा नहीं है। जब रे इस पर इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर कट करेगी वहां पर क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा। रे देखिए, ये वाली यहाँ पर इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली यहाँ पर इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों आगे जहां पर कट करेंगी वहीं पर क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा। सही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हो तो हमारा इमेज कहां पर बनता है, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इनलार्ज बनता है। ठीक है। अगली स्थिति हम देखते हैं कि अगली स्थिति क्या है। अभी ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखें, अब देखिए पांचवी स्थिति, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, कहां पर रख दे, फोकस पर, इज एट प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ऐसे आउटर में पॉलिश कर दीजिए, इनसाइड हमारा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या कहिएगा, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया, ये पोल है, ये फोकस बना दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, यहीं पर ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है। अच्छा, अब इससे इमेज हमको बनाना है। इमेज बनाना है तो हमको रे इससे इस पर इंसिडेंट करवाना होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर कट करेंगी वहीं पर हमारा क्या होगा, इमेज बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्या करें, एक रे हमने ऐसे भेज दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से ही चली जाएगी। ठीक है। दूसरी रे कहां से भेजें, बहुत मुसीबत है। एक तो यहाँ से भेज सकते हैं, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा सकती है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने भेज दिया। अच्छा, ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगी तो इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, जब ये लौटेगी तो ऐसे जाएगी, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों रे ना देखो कन्वर्ज करती हुई दिखेंगी, यानी ये जो दोनों रे रिफ्लेक्ट हुई हैं मिरर से, इनफाइनाइट पर ऐसे जाते 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 मिलेंगी। ऐसा माना जाता है ये दोनों रे कहां पर मिलेंगी, इनफाइनाइट पर। अगर इनफाइनाइट पर मिलेंगी तो हमारा इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है। हमारा इमेज क्या होगा, बड़वार बन जाएगा, बहुत बड़वार। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए ये इमेज बनता कैसा है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इन लार्ज की जगह हम क्या कह दें, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज बनता है। और कहां पर बनता है, एट इनफाइनाइट या एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर ही रख दिया जाए तो उसके द्वारा बनने वाला इमेज कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, वेरी लार्ज होता है। और कहाँ बनता है, एट इनफाइनाइट बनता है। ठीक है। इमेज कैसा होगा, रियल होगा। वह सीधा हो गया, उल्टा होगा तो उल्टा होगा। ठीक है। छोटवार हो गया, बड़वार होगा तो बहुत बड़वार होगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति है व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दो, फोकस और पोल के बीच। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखिएगा, अभी तब देखना है हमको कि इमेज कैसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, सही है। ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, ये कहां से चली जाएगी, ये कहां से जाएगी, तो ये फोकस से चली जाएगी और क्या। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आपने इंसिडेंट कराया है कॉन्केव स्फेरिकल मिरर पर, तो ये कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरी रे कहां से भेज दीजिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए ये चली जाएगी। अच्छा देखिए, ये दोनों रे मीट करती हुई या मर्ज करती हुई नहीं दिख रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, यानी दूर जा रही हैं।
ये दोनों दूर ही चली जाएंगी, यानी इनका इमेज ये जो है इनफाइनाइट पर कट करने वाली नहीं है, इनका इमेज इनफाइनाइट पर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप क्या करिए, जो हमारी रे है लेंस सॉरी जो हमारा मिरर है उसके पीछे ले जाइए रे को, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि मिरर के पीछे ही हमारा क्या होता है, इमेज बन जाता है, ठीक है। और ये वाला इमेज कैसा होता है, ये वाला इमेज वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है। इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है, कहने का मतलब सीधा होता है या उल्टा होता है, तो ये सीधा होता है, इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और कैसा होता है, छोटवार होता है बड़वार ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से बड़वार होता है, इनलार्ज होता है, ठीक है। कहां पर बना है, बिहाइंड द मिरर बना है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये थी कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का बनना, जिसमें 3 स्थितियां पहले पढ़ा दी थी, ये 3 स्थितियां भी हैं। इसके आगे हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, जिसमें 2 स्थितियां हैं, वो आपको हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से।